बेबाक हिंदुस्तान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। एक बार फिर इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं मुस्तफाबाद विधानसभा में और यहाँ के जो निगम पार्षद हैं वो हमारे साथ में है, जिन्होंने अभी बिल्कुल तुरंत जो आप देख रहे हैं इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी को जो है छोड़ दिया है। ये कांग्रेस पार्टी से जो है निगम पार्षद थे। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हो रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली में? अभी हमने आपको दिखाया हाल फिलहाल ही में। इस वक्त जो है इलेक्शन जो कुछ ऐसे हो रहे हैं अतरंगी। सीलमपुर विधानसभा से चौधरी मतीन ने भी जो है कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और अब जो है यहाँ के जो मुस्तफाबाद विधानसभा के निगम पार्षद है उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी। तो आखिर कांग्रेस से जो है लोग दूरी क्यों बना रहे हैं और क्या मसला है, पूरी बात हम जानने के लिए क्यों छोड़ी कांग्रेस, यहाँ पर हम पूछेंगे सर से। आखिर क्या मामला रहा कि आपने जो है कांग्रेस छोड़ दी? देखिए, हमारे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वो भाजपा के खिलाफ और अमन पसंद लोगों का एक इंडिया अलायंस बना करके हिंदुस्तान में अमन कायम करना चाहते हैं, प्यार की दुकान चलाना चाहते हैं। और पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली। उनका, हमारे राहुल गांधी जी का मकसद साफ है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भाजपा की सरकार है, जो जो तरह तरह की पाबंदियां और तरह तरह की चीज़ें जैसे कि जीएसटी, नोटबंदी, दुनिया भर की चीज़ें आप कहेंगे, उन्होंने लगा दिया है। तो हमारे राहुल गांधी जी का मकसद ये है कि अमन पसंद लोगों का एक समूह बना करके, जैसे आपने इंडिया अलायंस बनाया है, भाजपा के खिलाफ एक हिंदुस्तान के अंदर वो सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके उलट, बिल्कुल उसके अपोजिट साइड में जो दिल्ली कांग्रेस कमेटी है, वो काम कर, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल उलट काम कर रही है। या तो मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने भी दिल्ली के अंदर अभी न्याय यात्रा शुरू की हुई है, लेकिन उनके सलाहकार गलत हैं या क्या, मुझे समझ नहीं आता कि जब भी एमसीडी का चुनाव आता है, चाहे वो मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव हो, हमेशा वहाँ पर एक आदेश आता है कि कांग्रेस पार्टी के जो काउंसलर हैं उनको निगम चुनाव में हिस्सा नहीं लेना है और वॉकआउट करना है। उस वॉकआउट करने से जो कांग्रेस के काउंसलर हैं उनके वोट नहीं डालने से कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको फायदा होता है। तो इसलिए हमने उनको पिछली बार गुहार भी लगाई थी कि साहब इस तरह से आप नहीं कीजिए, जो काउंसलर हैं उनको फ्री छोड़ दीजिए, जिसको वोट डालना चाहें डाल दें, ताकि एक तरफ माहौल बने और भाजपा का कैंडिडेट दिल्ली का मेयर या स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर या स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन ना बने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज फिर से क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव था, आज फिर ठीक 2 बजे आज पार्टी का फिर से एक नोटिस आया, फिर से एक ऑर्डर आया कि जो काउंसलर हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको इस चुनाव का बहिष्कार करना है, इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेना है, वोट नहीं डालना है। अगर हम फिर से उसी बात पर अमल करते तो कहीं ना कहीं हम भाजपा को सपोर्ट करने के लिए एक तरह से अनजाने में सपोर्ट कर रहे थे, चुपके चुपके। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस वक्त अगर हम उनका आदेश नहीं मानते तो हम पार्टी के खिलाफ जाते। तो इसलिए हमने पार्टी की प्राथमिकता जो हमारी सदस्यता थी उससे इस्तीफा दे करके आज हमने भाजपा के मेयर बनने को रोका और आम आदमी पार्टी के मेयर को बनाने के लिए हमने सपोर्ट किया। अच्छा जी, तो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, हम आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जा रहे। आज देखिए, मकसद ये है कि हमको भाजपा का मेयर बनने से रोकना था। जैसे कि भाजपा की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर जीता, अगर आज भी वैसे ही होता तो आज भाजपा का मेयर भी बन जाता। अच्छा, जी, इसलिए आपने रिजाइन दे दिया? इसलिए हमको रिजाइन दिया। आप कितने टाइम से जो है यहाँ पर पार्षद हैं अपने साथ? 2 साल हो गए, तकरीबन 2 साल होने जा रहे हैं। अब दिसंबर में 2 साल हो जाएंगे कांग्रेस की तरफ से? जी। तो अब आगे क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान देखिए, अभी कुछ नहीं है। अभी जो हमारे मुस्तफाबाद के हमारे जिम्मेदार लोग हैं उनके साथ बैठेंगे, मशवरा करेंगे। जो फैसला, जो मशवरा हमारे सब जिम्मेदार, हमारे भाई मुस्तफाबाद वार्ड के जिम्मेदार लोग जो देंगे, उस फैसले पर अमल करेंगे। अभी तक आपके द्वारा जो है हम यहाँ पर जो है जगह जगह सर्वे कर रहे हैं मुस्तफाबाद विधानसभा में, आपके द्वारा आपके वार्ड में क्या काम किया गया है? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 9 काउंसलर जीते थे। जो 9 काउंसलर को कोई फंड नहीं मिलता, कोई आवाज़ कोई सुनता नहीं है, कोई किसी तरह की हमारा कोई ऐसा काम नहीं हो पाता है जो रूटीन का काम है, साफ सफाई का, उसको भी काम करने में हमें बड़ी दुश्वारियां पैदा हो रही हैं। अच्छा, अब अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ सपोर्ट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये उम्मीद है कि हम बेहतर काम कर पाएंगे, बेहतर अपने, हमारे स्कूल में, हमारे एमसीडी, हमारा वार्ड के अंदर एक एमसीडी स्कूल है,
हमारे लिए परेशानी ये है कि उसमें सिर्फ 16 कमरे हैं और हमारे बच्चे पढ़ते हैं 2100-2200। एक एक कमरे में 130-140 बच्चे बैठते हैं। क्या एक स्कूल के कमरे के अंदर जो स्टडी रूम है, क्या उसमें 120 बच्चे पढ़ सकते हैं? आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह की परिस्थिति मुस्तफाबाद के अंदर है। हमारे पास एक खाली प्लॉट एमसीडी का पड़ा हुआ है। हम 2 साल हो गए हमको कोशिश करते हुए कि उसमें एक बिल्डिंग बन जाए, ताकि बच्चे कम रूम के अंदर 70-70, 80-80 बच्चे एक रूम के अंदर बैठ सकें। लेकिन हमारी वो फाइल अटकी हुई है, कभी उधर चली जाती है, कभी उधर चली जाती है। आज अगर हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके उनका मेयर बना रहे हैं, तो आज हमें ये उम्मीद है कि हम अपने इस एमसीडी के स्कूल की बिल्डिंग जल्दी से जल्दी बनवा पाएंगे। आपने अधिकारियों से बात नहीं की? जो आप बता रहे हैं फाइल अटकी हुई है इधर से उधर, बहुत एक पावर होती है। बहुत भागदौड़ करते हैं, भागदौड़ की जा रही है और हम लोग बार बार यहाँ ऐलान भी कर रहे हैं कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं, हम 1.5 साल से उसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। देखिए, मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई काम, कोई बिल्डिंग जब बनती है उसमें कुछ ना कुछ दूरियां भी आती है, हो सकता है उससे लेट हो, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि स्कूल तो बन रहा है ना। अगर बनता ही नहीं तो क्या होता? अगर बनता ही नहीं तो क्या होता? अब बन तो रहा है, हो सकता है 4 महीने 5 महीने लेट बन जाएगा, लेकिन बनकर तैयार हो जाएगा। जो आज हमारे बच्चे, मुस्तफाबाद के बच्चे यमुना विहार में पढ़ने के लिए जाते हैं, जब ये स्कूल बंद किया गया था इस नई बिल्डिंग बनाने के लिए, उस वक्त 4200 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे और यमुना विहार में उन बच्चों को शिफ्ट किया गया। आज अगर हम उन 4200 बच्चों में से देखेंगे तो मुश्किल से 1200 बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। 3000 बच्चे वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, हमारी बच्चियाँ नहीं पहुँच पाती, क्योंकि घर वालों को तकलीफ होती है कि हमारी जवान बच्चियां आखिर यमुना विहार तक कैसे पहुंचेंगी, क्योंकि रास्ते के अंदर बड़ी बड़ी दुश्वारियां आती हैं। आपको सब चीजें कहने का कोई फायदा नहीं, आप सब जानते हैं। तो आज 4200 बच्चों में से मैं समझता हूँ सिर्फ 1000-1200 बच्चे पढ़ने के लिए यमुना विहार पहुंचते हैं। ये स्कूल जो हमारा बन रहा है, हमारे मुस्तफाबाद के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। अभी नहीं तो 6 महीने बाद तैयार हो जाएगा। इसका काम तो बहुत टाइम से रुका हुआ है। यहाँ की जनता से जो हमने बात की है, कह रहे हैं कि ये काफी टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसमें कोई काम चालू नहीं हो रहा। कभी ऐसा हुआ कि आपने जो है विधायक साहब से बैठ के बात करी हो इस बात को लेके? देखिए, ऐसा मेरी नज़रों में तो कहीं नज़र नहीं आया कि काम रुका हुआ है, क्योंकि जहां मेरा घर है बिल्कुल स्कूल के पास है। दिन में काम नहीं होता, क्योंकि रात में ही जो इसकी मलबे की या किसी भी रॉ मटेरियल की गाड़ियां आती हैं, क्योंकि वो रात में ही आती हैं। दिन में यहाँ पर पॉसिबल नहीं है लाना, जो हमने देखा है। तो हमने यही देखा है कि लगातार काम तो चल रहा है, लेकिन हाँ, काम स्लो है, इसको तेजी से किया जा सकता था। चलिए, हम ये कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अगर ये 6 महीने बाद भी तैयार हो जाएगा, तो हमारे जो बच्चे जो यमुना विहार जाते हैं, जो उनको दुश्वारियां पैदा हो रही हैं, और जो सिर्फ 4200 बच्चे थे, तो हो सकता है इसमें अब 6000 बच्चे पढ़ें। और जब ये मुस्तफाबाद का स्कूल चालू हो जाएगा, तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि मुस्तफाबाद के बच्चे इस स्कूलों से पढ़ के निकल करके बहुत कामयाब इंसान बनेंगे। हो सकता है कोई IAS ऑफिसर बने, या हो सकता है कोई IPS ऑफिसर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने। तो बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह रहमान मुस्तफाबाद के लिए अच्छी होने वाली है। इस बार ये बताइए हमें आप साहब, मुस्तफाबाद विधानसभा में क्या होने वाला है? क्योंकि आपको बता दें, जो हमने सर्वे किया है और कर रहे हैं लगातार मुस्तफाबाद विधानसभा में, तो लोगों की जो है अलग अलग राय है। कोई MIM पार्टी की तरफ जा रहा है, तो कोई कांग्रेस की तरफ जा रहा है। जो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं वो कहीं और देने को राजी नहीं है। जो लोग आम आदमी का पार्टी के साथ है, तो कुछ आम आदमी पार्टी के साथ है। तो आपको कुछ लोगों का ये भी कहना है, जैसा आपने कहा आज कि अगर मैं रिजाइन नहीं देता तो भाजपा का जो है यहाँ पर जो काउंसिलर जीत जाता। 3-4 जगह जो बट रहे हैं, लोग वोट बट रहे हैं, तो फिर ऐसा ही लगता है कि बीजेपी, जो हमने यहाँ पर सर्वे किया, लोगों से बातचीत की, वो कह रहे हैं इस पे लगता है कि बीजेपी आने वाली है यहाँ पर। देखिए, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। पिछली मर्तबा भी ऐसे ही हुआ था। उससे पहले यहाँ पर बीजेपी के विधायक थे, उस वक्त लोग बट गए थे। लेकिन जो पिछला चुनाव हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक जीते थे, मुस्तफाबाद की आवाम अब समझ चुकी है। एक जगह उनको खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी को वोट दें, चाहे वो आम आदमी पार्टी को वोट दें, चाहे MIM को वोट दें, या किसी अदर पार्टी को वोट दें। देना उसको पड़ेगा जो जीत सके, और एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर पे आकर के वोट देना पड़ेगा। नहीं तो पिछली बार की तरह यहाँ पर फिर से अगर हम लोग वोट हमारे तकसीम हुए, वोट हमारे बटे, तो फिर यही डर पैदा होगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी के विधायक यहाँ से ना जीत जाएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने मुस्तफाबाद के सभी लोगों से, सभी वोटरों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सब किसी को भी वोट दें, एक ही पार्टी को वोट दें, यहाँ पर हमारा अपना विधायक बन जाए। दूसरी की तरफ दूसरा पार्टी का विधायक यहाँ पर ना बन पाए, क्योंकि इस एरिया ने दंगा झेला है। उस दंगे में बहुत सारी दुश्वारियां, बहुत सारी जान माल का नुकसान हुआ है।
और खासकर माइनॉरिटी को बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं अपने मुस्तफ़ाबाद की आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप किसी भी पार्टी को वोट दें, लेकिन एक ही जगह वोट दें। हमारा अपना विधायक यहाँ से मुस्तफ़ाबाद से बनना चाहिए। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कांग्रेस को वोट दें, आम आदमी को दें, बीजेपी को रोकना है। किसी भी तरह से जो पार्टी बीजेपी को हरा सकती है, उस पार्टी को वोट दे करके अपना विधायक यहाँ से चुन लीजिए। कुलदीप साहब, ऐसी क्या बात है कि हम देख रहे हैं कि जो कम से कम 30-35 साल से लगातार कांग्रेस में थे, हम आपसे बात कर रहे हैं सेलमपुर विधानसभा का एक ऐसा चेहरा जिनका नाम है चौधरी मतीन, वो 30 से 35 साल जिन्होंने अपनी सारी आधी से ज्यादा जिंदगी जो है कांग्रेस में लगा दी, उन्होंने भी हाल फिलहाल में कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। तो ऐसी क्या हो रहा है, क्या वजह है? क्या कांग्रेस जो है जानबूझकर इस तरह के जो है कार्य कर रही है, नजरें चुरा रही है मुस्लिम जो है लोगों से, जो उनके चाहे वो अब आपने जो काउंसिलर हो या फिर जो मौजूदा वक्त के विधायक हो, तो फिर ऐसी क्या वजह है? देखिए, ऐसी वजह तो कोई खास नज़र नहीं आती है। पार्टी बहुत अच्छा काम, कांग्रेस पार्टी के जो अभी के दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं देवेंद्र यादव जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर अमन पसंद कांग्रेस जो है, क्योंकि कांग्रेस अमन पसंद पार्टी है, वो चाहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस का फिर से सरकार बने, मुख्यमंत्री बने। लेकिन पता नहीं क्यों कि पार्टी आज कमजोरी की हालत में चली जा रही है। पिछले 10 साल से अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर एक भी विधायक नहीं है। इस चीज़ को देखते हुए शायद चौधरी साहब को भी ये लगा होगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ पर सीट जो है बीजेपी को चली जाए, जैसे कि मुस्तफ़ाबाद में हमेशा डर बना रहता है। मैं दूसरी जगह की बात ना करके मुस्तफ़ाबाद की बात करता हूँ, और मुस्तफ़ाबाद के लिए मुस्तफ़ाबाद के लोगों को फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से आप ऐसा काम कीजिए, बंटने का काम नहीं कीजिए। आपके सामने 4 कैंडिडेट जरूर खड़े होंगे, और चारों आपके ही हम निवाला और हम ईमान वाले होंगे। तो आपको ये फैसला करना है कि बीजेपी को कौन रोक रहा है, उसकी तरफ आपको वोट करना है। अगर आपने जरा सी भी गफलत की और आप बट गए, तो यहाँ से बीजेपी के विधायक जीतना तय है। और अगर बीजेपी के विधायक यहाँ से जीते, तो यहाँ पर जिस तरह के पिछले दंगा यहाँ पर लोगों ने झेला है, उसमें और ज्यादा हालात खराब होने का अंदेशा है। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं पार्षद साहब, ये बात बताइए, दिल्ली बात। देखिए, मैं अभी तक कांग्रेस में था। मैं तो अगर कांग्रेस में होता तो मैं यही कहता जी कांग्रेस पार्टी जीत रही है। लेकिन आज मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रहा हूँ कि जो भी पार्टी जीत सकती है, उसको आप वोट करें। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ से जीत सकते हैं, तो कांग्रेस को वोट करें। अगर यहाँ पे ये लगता है लोगों को कि नहीं, कांग्रेस के कैंडिडेट हल्के हैं, कमजोर हैं, और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट यहाँ से जीत सकते हैं, बीजेपी के विधायक को या उनके जो कैंडिडेट को हरा सकते हैं, तो यहाँ पर फिर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को वोट करना चाहिए, इसलिए ताकि कि हम भाजपा के कैंडिडेट को रोक सकें। आपके मुस्तफ़ाबाद के काम के लिए, मुस्तफ़ाबाद की तरक्की के लिए हर वक्त आपके साथ खड़े हुए हैं।